अगर आप कोई रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं या एज ए एचआर रिक्रूटर काम कर रहे हैं किसी कंसल्टेंसी में, मैनुअल रिज्यूम स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कैंडिडेट के रिज्यूम्स कलेक्ट करते हो और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करते हो। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका इंटरव्यू शेड्यूलिंग। ये भी एक आपका मैनुअल प्रोसेस है, जैसे कि आप कैंडिडेट को लाइनअप पहले क्लाइंट को भेजते हो, टाइमिंग लेते हो इंटरव्यू की, फिर कैंडिडेट को आप कांटेक्ट करते हो। इसमें मैनुअल प्रोसेस आपका काफी लगता है, कॉल्स वगैरह करनी पड़ती हैं। इसी में आपका 80% टाइम कंज्यूम होता है। कैसा हो गया कि ये टाइम आपका सेव हो। इस 80% टाइम को क्या है कि आप प्रोडक्टिव कामों में लगाएं और कैंडिडेट्स को आप लाइनअप कर सकें, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स हो सके। कंसल्टेंसी के बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं 5 टाइम्स। कैसे आप इस बिजनेस को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? हर हायरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इसमें आपके जैसा कि रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी में 6 स्टेप्स होते हैं आपके बिजनेस प्रोसेस के। ये सारे के सारे स्टेप्स मैं आपके एक एप्लीकेशन में आपको डेमो दूंगा। फर्स्ट स्टेप है आपके न्यू क्लाइंट्स। हर कंसल्टेंसी को न्यू क्लाइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं बिजनेस रन करने के लिए। कंसल्टेंसी को क्या एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव रखना पड़ता है। वो कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं, उनको अपने बिजनेस प्रपोजल सेंड करते हैं और एग्रीमेंट्स करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या है कि वेब एप्लीकेशन में आपको न्यू क्लाइंट्स भी मिलेंगे। आपको विजिट करना है www.cogenthr.in और रिक्रूटर पैनल पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक अपना डैशबोर्ड नजर आएगा। डैशबोर्ड पे आप किसी भी ओपनिंग पे जो काम कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, उसका प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, कितने कैंडिडेट के इंटरव्यू लाइनअप हो गए, कितने के पेंडिंग है, कितने कैंडिडेट ने अपने इंटरव्यू के कंफर्मेशन दिए हैं या नहीं दिए हैं, कितने कैंडिडेट कंफर्म हो चुके हैं हाँ वो इंटरव्यू के लिए आएंगे, और कितने कैंडिडेट का इंटरव्यू का स्टेटस पेंडिंग है आपके क्लाइंट साइड से, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, रिजेक्ट हुए और एब्सेंट है, और कितनी जॉब्स क्लोज हो गई हैं विद इन कितने डेज में। इसमें नीचे आपको शो हुआ डेट वाइज इंटरव्यू। आपको ये पता चलेगा कि इस डेट को कितने इंटरव्यूज लाइनअप हैं। अब इसमें फर्स्ट स्टेप पे हम आते हैं न्यू क्लाइंट्स। न्यू क्लाइंट्स आपको कैसे मिलेंगे? न्यू क्लाइंट्स में जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड में मेनू बार पे न्यू क्लाइंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे। जब भी किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है कंसल्टेंट की, तो यहाँ पे आपको न्यू क्लाइंट्स मिलेंगे, न्यू लीड्स मिलेंगे। आप उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, डायरेक्टली बिजनेस एग्रीमेंट्स कीजिए और सर्विसेज अपने स्टार्ट कीजिए उनको देना। नेक्स्ट प्रोसेस है कैंडिडेट सर्चिंग। जब आपके एग्रीमेंट्स हो जाते हैं क्लाइंट्स के साथ, उनके लिए कैंडिडेट सर्च करने होते हैं। इसके बदले है कि आप उनसे जॉब डिस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं जैसे उनको कैंडिडेट के रिक्वायरमेंट हो। डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे क्या है कि आप जॉब पोस्ट करते हैं। naukri.com जॉब पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया पे लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग सोर्सेज से आप एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐड जॉब में जाना है। ऐड जॉब में जाने के बाद जो आपको क्लाइंट से जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगी, इसमें ऐड करनी है। पोस्ट जॉब में आप जाएंगे। पोस्ट जॉब में आपको फील्ड्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इनपुट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करनी है, डेजिग्नेशन मेंशन करनी है, स्टेट। एक वेब डेवलपर की जॉब है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया। जॉब टाइप आप कोई भी लिख सकते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम। स्टेट मेंशन कर सकते हैं। अब स्टेट को एग्जैक्टली मैच करना है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, फिल्टर्स हैं। लोकेशन है, इंडस्ट्री है, मल्टीपल इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की, उसकी क्वालिफिकेशन, डिपार्टमेंट, स्किल्स, जेंडर। इसमें 2 तरह के इंटरव्यू आप शेड्यूल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज शेड्यूल, सेकंड वन इज वॉक इन। अब वॉक इन में आप जाएंगे तो आपको अपने क्लाइंट का मतलब कंपनी का नाम मेंशन कीजिए और अपने हायरिंग मैनेजर या क्लाइंट का मतलब नाम, उनकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और इंटरव्यू का प्रॉपर आप इसमें एड्रेस मेंशन कीजिए और उसकी गूगल लोकेशन इंटरव्यू की। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप इसका गूगल मीट का लिंक आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसमें मेंशन कीजिए। ये नोटिफिकेशंस हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप नोटिफिकेशंस पर टिक कर सकते हैं। अगर आपको मैच कैंडिडेट चाहिए बिल्कुल, तो आप इसको मैच ओनली कीजिए। आप इसमें क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं कैंडिडेट की प्रोफाइल से रिलेटेड। कुछ जनरल क्वेश्चंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैनुअली कैंडिडेट से पूछने पड़ते हैं कॉल करके, बट यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हमारा पूछेगा कि कैंडिडेट से जो जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। इसमें आप लिमिटेशन भी लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। जॉब पोस्ट करने के बाद आपकी जॉब्स यहाँ पे आ जाएगी ऐड जॉब, मैनेज जॉब में। अब इस जॉब पे कैसे हम कैंडिडेट को अप्लाई करा सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके हैं। मैं एक एक तरीका आपको बताऊंगा। जैसे 4th ऑप्शन पे जाना है आपको, इसमें एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें एक प्रॉपर एक जॉब डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे क्या अप्लाई का बटन होगा। इस लिंक को आप जब
naukri.com या shine.com अदर जो जॉब पोर्टल्स है, आपने देखा होगा जब भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसमें मतलब एक करियर पेज और ओपन हो जाता है आपकी वेबसाइट का। कैंडिडेट क्या है कि उस पर अप्लाई करेगा, अपना अकाउंट बनाएगा और जॉब अप्लाई कर सकता है, और जिससे कि आपके CRM में उसकी एप्लीकेशन रिसीव होगी। सेकंड वे है कि आप इसको सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास कैंडिडेट डायरेक्टली आ जाता है इंटरव्यू के लिए तो इसमें QR कोड का भी ऑप्शन, आप यहाँ पे 5th ऑप्शन पे जाने के बाद QR कोड डाउनलोड कर सकते हैं। QR कोड डाउनलोड पर इसका प्रिंट आउट लगा सकते हैं। इस पर कैंडिडेट क्या करेंगे कि इस पर QR कोड को स्कैन करेंगे, एक लिंक ओपन होगा, उस लिंक इसको रीडायरेक्ट करेगा यहीं पे इसके जॉब पोस्टिंग के पेज पे। इस पे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, रिज्यूम अपलोड करेंगे और वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट तरीका है कि आपके मल्टीपल रिक्रूटर्स हो सकते हैं, 8 या 10, 4 या 5 जितने भी हों, उन रिक्रूटर्स को आप इसमें ऐड कीजिए, ऐड यूजर में जाके, और उन रिक्रूटर्स को क्या कर सकते हैं, आप जॉब असाइन कर सकते हैं। आपको जाना है ऐड जॉब में, ऐड जॉब में जाने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन में जाएंगे, आप उनको अलग अलग जॉब असाइन कर सकते हैं। जब आप उनको जॉब असाइन करेंगे उनके पास एक ईमेल जाएगी, इस फॉर्मेट में जाएगी, और उनका एक अलग से पैनल बन जाएगा। आपके रिक्रूटर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ शो करेगा कि उनको ये जॉब असाइन की गई है आपके थ्रू। अब आपके जो रिक्रूटर्स हैं, एक्शन बटन में जाने के बाद इस शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि वो सेम जॉब ओपन हो जाएगी जो आपने क्रिएट करी थी। इस लिंक को आपके रिक्रूटर कैंडिडेट को शेयर करेंगे naukri.com जॉब पोर्टल्स वगैरह पे, सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह पे आप, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके जो एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं किस रिक्रूटर के थ्रू आई हैं। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आपको इसमें एप्लीकेशंस में शो होंगी। नेक्स्ट स्टेप है रिज्यूम स्क्रीनिंग। बेसिकली जनरली क्या होता है कि ऐसे तो आप मतलब मैनुअल रिज्यूम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जैसे आपको कैंडिडेट की एप्लीकेशन रिसीव होती है, रिज्यूम रिसीव होता है, चाहे वो naukri.com से रिसीव हो, शाइन से रिसीव हो, या लिंक्डइन से रिसीव हो, या व्हाट्सएप पर रिसीव हो, या ईमेल पर रिसीव हो। रिज्यूम को आप मैनुअली आपको स्क्रीन करना पड़ता है कि कैंडिडेट का रिज्यूम क्लाइंट के JD के साथ मैच करता नहीं करता है। इसी में आपका पूरा दिन वेस्ट होता है। बट ये है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर से कोई एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि कैंडिडेट की एप्लीकेशन को JD के साथ ऑटो मैच करता है। जो क्राइटेरिया आपने लगाए थे, उसकी इंडस्ट्री, उनका स्टेट, उनका डिपार्टमेंट, उनकी स्किल्स, उनकी सैलरी स्लैब्स, जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे वो क्वेश्चंस आपके आंसर्स के अकॉर्डिंग मैच करते हैं नहीं करते हैं। अगर ये सारा क्राइटेरिया मैच करता है तो ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास अनवांटेड मिसमैच प्रोफाइल्स नहीं आएंगे। अब मिसमैच प्रोफाइल्स नहीं आएंगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होगा, क्योंकि आपके पास अभी भी आप जो एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हो, आई थिंक एक प्रोफाइल पे 500 के आसपास प्रोफाइल्स आपके पास आ जाती होंगी, एप्लीकेशंस आती होंगी। अब उनको मैच करने में काफ़ी दिन लग जाते होंगे, और उसमें से मिलते भी आई थिंक मैंने 20-20% के आसपास आपको मैच प्रोफाइल मिलती होंगी। अब ये 20-30% में आप जो जितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारा का सारा टाइम सेव होने वाला है आपका, अगर इससे आप एप्लीकेशंस रिसीव करते हैं तो। अगला है नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू शेड्यूलिंग। इंटरव्यू शेड्यूलिंग के लिए जनरली आप क्या करते हैं कि आपके पास जो शॉर्टलिस्ट मैच प्रोफाइल्स होती हैं कैंडिडेट की, आप अपने क्लाइंट को ईमेल करते हो, फिर उनको फॉलोअप लेते हो, क्लाइंट को कॉल करते हो कि इनका हम लोग इंटरव्यू प्रोफाइल को रिव्यू करें, सो दैट कि आप उनका इंटरव्यू लाइन अप करें उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर में एक फीचर है कि आप जैसी कोई एप्लीकेशन आपको रिसीव होती है, आप उनको मैनुअली भी इसको रिव्यू कर सकते हो। पहले आपको एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन में जाने के बाद ये एप्लीकेशंस आई हुई हैं तो इनका स्टेटस आपको मिलेगा रिव्यू पेंडिंग, तो आप भी रिव्यू कर सकते हो। फर्स्ट लेवल पे जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे आप उनके आंसर्स भी चेक कर सकते हैं, और कैंडिडेट का कंप्लीट प्रोफाइल, उसका नाम, डेजिग्नेशन, करंट सैलरी, स्टेट, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी, नोटिस पीरियड, एज, डिपार्टमेंट क्या है, स्किल्स क्या है, इंडस्ट्री क्या है, एजुकेशन क्या है, और उसका कंप्लीट रिज्यूम आप चेक कर सकते हैं इसमें। इसके बाद किस किस कंपनी में उन्होंने काम किया, पास एक्सपीरियंस किस कंपनी का रहा है उनका, ये इसमें आप चेक करेंगे। इसके बाद क्या है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, आप यहीं पे इनको या तो रिजेक्ट कर सकते हो या फिर इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। आप इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो डेट और टाइम आपको एंटर करना है, और मोड सेलेक्ट करना है कि ऑनलाइन इंटरव्यू है, फेस टू फेस है, टेलीफोनिक है, या आप अपने क्लाइंट को भी इसको भेज सकते हो रिव्यू करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करना है शेड्यूल रिक्वेस्ट। शेड्यूल रिक्वेस्ट जैसे करेंगे ये सॉफ्टवेयर हमारा आपकी ईमेल आईडी से आपके क्लाइंट को ऑटो मेल करेगा। ये क्लाइंट को मेल जाएगी कैंडिडेट इंटरव्यू शेड्यूलिंग एंड इंटरव्यू अपडेट,
इसमें एक लिंक जाएगा आपके क्लाइंट को। क्लाइंट जब ओपन करेंगे इस लिंक को तो उनको प्रोफाइल्स नज़र आएगी जो आपने उनको रिक्वेस्ट करी है रिव्यू करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर ने बिल्कुल मतलब कि स्क्रीनिंग करेक्टली करी है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप सॉफ्टवेयर को परमिशन दे सकते हो कि आप अपने बिहाफ पे कि भाई जो एप्लीकेशंस हैं आपकी वो डायरेक्टली आपके क्लाइंट के पास चली जाएं। इसके लिए आपको जाना है, जब आप जॉब क्रिएट करते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन डायरेक्टली सेंड टू द हायरिंग मैनेजर। यहाँ पे आपको यस करना है। इससे आपको आपके सॉफ्टवेयर को परमिशन मिल जाती है कि वो आपके बिहाफ पे डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन को आपके हायरिंग मैनेजर को भेज सके या आपके क्लाइंट को भेज सके। तो क्लाइंट के पास आपकी ईमेल जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, लिंक पे जब क्लिक करेंगे आपके क्लाइंट तो इनको प्रोफाइल्स नज़र आएंगी जो जो उनको रिव्यू करनी है। जो वहाँ पे स्टेटस भी लिखा हुआ रिव्यू पेंडिंग, कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन होगी, कैंडिडेट का नाम, किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, किस लोकेशन के लिए अप्लाई किया है, क्या उनकी इंडस्ट्री है, कितना % उनका प्रोफाइल मैच कर रहा है। आपके क्लाइंट इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट का कंप्लीट प्रोफाइल नज़र आएगा और उस प्रोफाइल को रिव्यू करने के बाद क्या करेंगे, वो इस पर इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं या फिर वो कर सकते हैं कि ओपनिंग क्लोज हो गई। अब इंटरव्यू शेड्यूल करने के क्लिक करेंगे, जब डेट और टाइम एंटर करेंगे, इसमें मोड सेलेक्ट करेंगे कि ऑनलाइन इंटरव्यू लेना है उनको या फेस टू फेस लेना है, टेलीफोनिक लेना है। इस पर जैसे अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे आपके क्लाइंट तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेशन बेसिस पे क्या है कि आपकी ईमेल आईडी से कैंडिडेट को मेल करेगा कि इनका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। जनरली क्या होता है, आपको मैन्युअली कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट करना होता है, उनको कॉल करते हैं आप, उनको ईमेल करते हैं इंटरव्यू का एड्रेस। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपके भी यहाँ पर डायरेक्टली मेल कर देता है इंटरव्यू का कंप्लीट एड्रेस विद गूगल लोकेशन, और उनसे कंफर्मेशन भी मांगेगा हमारा सॉफ्टवेयर कि वेदर दे आर कमिंग और नॉट। इस पे जब क्लिक करेगा कैंडिडेट, जिसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, कंफर्म, नॉट कंफर्म, रीशेड्यूल। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होंगी कि इतने कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट ने, वेब डेवलपर की 4 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, अभी एक शेड्यूल अभी पेंडिंग है, इंटरव्यू शेड्यूल पेंडिंग है। आप क्या कर सकते हैं, या तो वो आप कर सकते हैं या आपके हायरिंग मैनेजर करेंगे, यानी आपके क्लाइंट। अगर उनकी तरफ से पेंडिंग है तो आप, वैसे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन बेसिस पे ईमेल करेगा आपके क्लाइंट को, बट जल्दी फास्ट रिजल्ट लेने के लिए क्या आप अपने क्लाइंट को कॉल कर सकते हैं उनका इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए। और कितने कैंडिडेट ने कंफर्मेशन पेंडिंग है उनको ईमेल जब शूट करता है हमारा सॉफ्टवेयर, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि हाँ भाई उन्होंने ईमेल नहीं देखी, हालांकि व्हाट्सएप पे भी मैसेज जाएगा, बट जल्दी फास्ट रिजल्ट लेने के लिए कि आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपका टास्क कहाँ पेंडिंग है, सो दैट कि मतलब कि आप उस टास्क को कंप्लीट कर सके, कि कितने कैंडिडेट की कंफर्मेशन पेंडिंग है, कितनों ने नोट कंफर्म किया, कितनों ने कंफर्म कर दिया इंटरव्यू। ये सारा का सारा स्टेटस आपको डैशबोर्ड में मिलेगा। नेक्स्ट ये कि इस एप्लीकेशन में भी स्टेटस आपको स्टेटस वाइज आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। लुक एट, अगर किसी कैंडिडेट की कंफर्मेशन पेंडिंग है, आप फिल्टर करके आप उनको कॉल कर सकते हैं जल्दी फास्ट रिजल्ट के लिए। आप पोजीशन वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद ये एप्लीकेशंस कैंडिडेट को रिमाइंडर मेल भी करेगी सेम डे पे, और इंटरव्यू की डेट के बाद एप्लीकेशंस एक ऑटो मेल करती है आपके हायरिंग मैनेजर को इस फॉर्मेट में। इसी पे आपके हायरिंग मैनेजर स्टेटस अपडेट करेंगे, अपडेट कर सकते हैं। सेलेक्ट है कैंडिडेट, सेलेक्ट है तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग या मंथली सैलरी मांगेगा, जैसे वो अपडेट करते हैं। या फिर रिजेक्ट है कैंडिडेट तो रिजेक्ट पर रीजन मांगेगा, रिजेक्ट रीजन से वो एंटर करेंगे। या फिर एब्सेंट थे कैंडिडेट तो एब्सेंट यूज कर सकते हैं ऑप्शन। या फिर ओपनिंग क्लोज हो गई, या फिर इंटरव्यू दोबारा कराना है उनका तो वो इंटरव्यू दोबारा शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आपके क्लाइंट इसमें स्टेटस अपडेट करते हैं तो ऑटोमेशन बेसिस पे एप्लीकेशन क्या करती है, आपकी ईमेल आईडी से आपके कैंडिडेट को ईमेल शूट करती है कि भाई उनका इंटरव्यू का स्टेटस क्या है, वो सिलेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। एक इंटरव्यू की ईमेल भी जाएगी, उसके बाद इंटरव्यू का स्टेटस भी जाएगा कैंडिडेट को। इससे क्या हो गया, आपका ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेशन का जो टास्क होता है बिटवीन कैंडिडेट एंड आपके हायरिंग मैनेजर, वो टाइम सेव हुआ, कॉलिंग का टाइम सेव हुआ, ईमेलिंग का टाइम सेव हुआ। जहाँ जहाँ आपका काम रुक रहा है या बैरियर्स आ रहे हैं, उसमें फास्ट रिजल्ट लाने के लिए आपको इनको इंटरवेन करना है, इनको कॉल करना है। इसके साथ क्या है कि इस एप्लीकेशंस में आपको कैंडिडेट डेटाबेस में मिलेगा। आप इसको सर्च कैंडिडेट में जाना है और यहाँ पे आपको डेटाबेस एक्सेस भी मिलेगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस सर्च कर सकते हैं अपने प्रोफाइल के लिए। फॉर आपको यहाँ एक्शन बटन में जाना है। एक्शन बटन में जाने के लिए कैंडिडेट का कंप्लीट प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको, अगर कोई जॉब आपने क्रिएट कर रखी है, वो जॉब ईमेल के थ्रू आप उनको शेयर भी कर सकते हैं कैंडिडेट को, सो दैट कि वो उनको जॉब रिसीव होगी, वो अप्लाई करेंगे। इससे ये है कि आपका
हायरिंग का प्रोसेस ऑटोमेट हो सके। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका पेमेंट रिमाइंडर। पेमेंट रिमाइंडर का भी आपको एक टास्क होता है आपका कि मतलब कि जो कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हो गए हैं, आप क्या करते हैं कि जनरली अपने क्लाइंट्स को इनवॉइस रेज करते हैं, उनको ईमेल करते हैं, उनका पेमेंट का फॉलोअप लेते हैं। इसमें क्या कि पेमेंट फॉलोअप भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। आपको पेमेंट रिमाइंडर में जाना है। पेमेंट रिमाइंडर में जाने के लिए आपको क्रिएट रिमाइंडर करना है। क्रिएट रिमाइंडर में आपको इनवॉइस का नाम, अपने क्लाइंट की ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर और इनवॉइस अपलोड करना है। और इस तरह से क्या होगा कि जितनी बार आपको इसमें आप एंटर करेंगे, उतनी बार आपको वो पेमेंट रिमाइंडर फॉलोअप लेना है। यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो मान लो 10 टाइम मेल जानी चाहिए, 10 टाइम वो मेल जाएगी। इससे क्या होगा, अपना पेमेंट रिमाइंडर भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ये है कि आपके जो सारे जो 6 स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 क्लाइंट, न्यू क्लाइंट्स इसमें मिले। स्टेप नंबर 2 कैंडिडेट सर्चिंग और रिज्यूम स्क्रीनिंग। रिज्यूम स्क्रीनिंग ऑटोमेट होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है इंटरव्यू शेड्यूलिंग। ये वेब एप्लीकेशन ऑटोमेट करती है। कैंडिडेट और हायरिंग मैनेजर से ऑटो कम्युनिकेशन करती है। कॉलिंग का टाइम सेव करती है। फिर फीडबैक, आपके क्लाइंट से फीडबैक कलेक्ट करती है ईमेल करके और आपके कैंडिडेट को फीडबैक शेयर करती है और आपको भी। पेमेंट फॉलोअप भी ऑटोमेशन के बेसिस पे पेमेंट रिमाइंडर आप लगा सकते हो और क्लाइंट से ऑटोमेशन बेसिस पे पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। तो अपने प्रोसेस को कंप्लीटली ऑटोमेट करने के लिए और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको विजिट करना है www.cogenthr.in।